हमने सोचा कि वैद्य भी तो है भगवानी, इसलिए अर्जुन के रोग को और बढ़ने दिया। अभी तो बोल रहा था, अब बोलते बोलते कांपने लगा और फिर कहता है भगवान वेपतुष्ट शरीर में, अब मेरा हृदय, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है। त्वचैव परदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। भगवान ने कहा आप ठीक है, जितनी सीमा पर रोग को पहुंचना चाहिए वहां पर रोग पहुंच गया है, अब इलाज करने में सरलता रहेगी। और तीसरी बात हम और आप सीखें भगवान से कि अपने घर का आदमी कोई बहुत ऊट पटांग बोल रहा हो तो आप मत बोलना, चुप रहना, ज्यादा देर तक चुप रहना। उसके बाद कठिनाई क्या होगी, जब वो बोल चुकेगा और आप बोलेंगे नहीं, और वो आपको प्रेम बहुत करता है, तो उसके बाद उसके मन में बड़ी व्यथा जागेगी कि इतनी बातें अगर मैं न करता तो ये चुप न होते। फिर आप बोलते हैं, जिससे बहुत प्रेम होता है उसको आप ये कहते हैं बधू जवा दो ना, हवे बोलो तो सही, तो मैं बोलता केम न थी। आप उसको बुलवाने की चेष्टा करते हैं और वो मुंह फिरा लेता है, एक दिन नहीं बोलता है, 2 दिन नहीं बोलता है, आपकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। फिर आप स्वयं कहते हैं भाई जो पहला जो बात थी ना ये भूल जाओ, हमें आपने नवी जिंदगी शुरू करी, हम नई बातचीत शुरू करेंगे। अब अर्जुन को बड़ी कठिनाई हुई, पहले तो बड़े शास्त्र पघारे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ण शंकर हो जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा बोल ले बेटा जितना बोलना। अब बोलते बोलते पूरा अध्याय पूरा हो गया, अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला था, लेकिन भगवान बोले नहीं। भगवान ने सोचा अब जब ये बहुत प्रार्थना करेगा तब बोले। जब भगवान न बोले तो प्रार्थना अपनी खूब बढ़ा देना, खूब स्तोत्र सुनाना उनको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के द्वारा भगवान को बहुत प्रसन्न नहीं कर पाए, तब विनय पत्रिका लिखी और विनय पत्रिका पर जानकी जी से कहा कि मेरी ये विनय पत्रिका भगवान ने पढ़ी हो तो कृपा करके उनके हस्ताक्षर इस पे करा देना, और यदि हस्ताक्षर मैंने देख लिया तो मैं समझ जाऊं कि विनय पत्रिका पढ़ ली है मेरी, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसी ने हस्ताक्षर नहीं कराए, विनय पत्रिका लिखने के बाद में और कबहू अम्ब अवसर पाए, मेरी सुधि ध्याय भी मां करुण कथा चलाए। हे जगदम्बा जानकी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि सरकार के सामने, रामचंद्र जी के सामने मेरी करुण कथा आप सुना देना, और कहना उसने अपनी करुण कथा विनय पत्रिका में लिखी है सारी। तब भगवान ने विनय पत्रिका जानकी जी के कहने से उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद पीछे राम जी ने हस्ताक्षर कर दिए, जैसे तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक वही स्थिति आज अर्जुन की ओर है। बहुत बोला, बोलने के बाद चुप हो गया, तो फिर अब सोचा अब बुलाएं कैसे, सीधा चरण में पड़ गया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपके प्रपन्न हो गया। दुनिया में प्रपन्न बहुत कम लोग हुए, बहुत कम। पूरा समाज 2 में बटा हुआ है, या तो कोई संपन्न है या कोई विपन्न है। संपन्न में जितने लोग थे वो परसों आपने अखबारों में चित्र देखे, सब एक दूसरे को भेंट रहे थे, वो संपन्न लोग थे। और जो झोपड़ियों में बेचारे एक समय का भोजन करके जिंदगी गुजारते हैं वो विपन्न लोग। ये पूरा समाज संपन्न और विपन्नों के बीच में बटा हुआ है। यहां इस गुजरात में एक ऐसा महापुरुष हुआ जो प्रपन्न था, और उसका नाम था सुदामा। जो प्रपन्न होता है वो श्री कृष्ण के सिंहासन पर बैठ जाता है। ये कैसी अद्भुत बात हुई।